बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे FIA की जॉब्स, इंडिविजुअली जॉब्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो उनमें से आज जो नंबर है वो है UDC एंड LDC। UDC मीन अपर डिविजनल क्लर्क जो BS 13 की है, और LDC लोअर डिविजनल क्लर्क ये LDC ये BS 11 की है। अगेन ये तमाम सीट्स जो हैं ये रेगुलर हैं डे फर्स्ट से। FIA के अंदर आप में से वो लोग जो अभी चैनल पर आए हैं, आप लोगों को पता है FIA का जो इश्तिहार है वो आया हुआ है, और उस इश्तिहार पर जो आप में से तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख़ है वो है 4 मई 2026। आपने अप्लाई कहाँ पर करना है ये मैं आगे जाकर बताता हूँ। तो अभी आ जाते हैं जी हम अपर डिवीजन क्लर्क। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ये FIA को जो NOC मिला था कि रिक्रूटमेंट के लिए, ये 6 महीने का था, और ये 4 मार्च को NOC इशू हुआ था, और जो क्लोजिंग डेट है ये है 4 मई। इसका मतलब ये है कि 2 महीने तकरीबन सिर्फ इश्तिहार में और एप्लीकेशन रिसीव करने में गुजर गए हैं। पीछे बच गए हैं 120 दिन, मीन तकरीबन 4 महीने। तो अगर आप देखें तो इन 4 महीनों के अंदर तमाम पोस्ट का टेस्ट भी होना है, फिज़िकल टेस्ट जिनके रिक्वायर्ड हैं, सब इंस्पेक्टर ASI कांस्टेबल्स, उनके टेस्ट भी हो जाने हैं, फिज़िकल टेस्ट होने हैं, फिर उनका रिटन टेस्ट भी होना है, फिर उनके इंटरव्यूज़ भी हो जाने हैं। तो इस तनाजुर में अगर आप इनको देखें तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी जॉब्स जो हैं कंपेटिटिव होने वाली हैं, क्योंकि जो टाइम स्पैम है तकरीबन 90 दिन से लेकर 100 दिन के अंदर जो है इनके पेपर हो जाएंगे, मीन सारी फॉर्मेलिटीज़ डन हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अपर डिविजनल क्लर्क। टोटल जो है अपर डिवीजन क्लर्क UDC, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 13 है, सॉरी 29 हैं, और इसका स्केल 13 है। मेरिट पर 3 सीट्स हैं, पंजाब की 13 सीट्स हैं, रूरल सिंध की 3 सीट्स हैं, अर्बन सिंध की 3 सीट्स हैं, KPK की 3 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 2, GB की, AJK की 1। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 29 बनती हैं। अब 18 साल से लेकर 25 साल तक प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन, मीन 18 साल से लेकर 30 साल तक तमाम जो लड़के और लड़कियां हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है सिर्फ इंटरमीडिएट। अगर आप देखें तो अपर डिवीज़न क्लर्क जो BS 13 की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क जिसे हम कहते हैं, जो कि बाकी सूबों के अंदर 14 स्केल के होते हैं सीनियर क्लर्क, और यहाँ पर वो जो अपर डिवीज़न क्लर्क है वो 13 का होता है फेडरल के अंदर। तो उसके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट रखी गई है। आपने FA, FSC, ICS, ICOM, DCOM, DAE का डिप्लोमा, या इसके अलावा अगर कोई ऐसी डिग्री है या ऐसा सर्टिफिकेट है जो FA के बराबर है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया टाइपिंग का या किसी भी चीज़ का, कोई शॉर्ट हैंड, MS ऑफिस, MS एक्सेल का डिप्लोमा नहीं मांगा गया, सिंपल FA की हुई हो आपने और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक अच्छी कंपेटिटिव सैलरी वाली तनख्वाह है BS 13 की। अराउंड 85,000 के करीब अगर इसकी तनख्वाह बनती है, या इससे भी प्लस माइनस होगा, क्यों इन तमाम लोगों की जो पोस्टिंग्स हैं वो होती हैं मेन हेडक्वार्टर्स के अंदर। मेन अगर लाहौर में ऑफिस है, कराची में है, क्वेटा में है, या इस्लामाबाद में है, या पेशावर के अंदर है, जहाँ पर कोर ऑफिसेज होते हैं तकरीबन वहाँ पर इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है। और जो मेन ऑफिसेज हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है हाउस हायरिंग वगैरह ETC के भी अलाउंसेज लगते हैं, तो इनकी ज़रा तनख्वाह जो है वो कंपेटिटिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सब इंस्पेक्टर्स, क्योंकि उनकी फील्ड के अंदर भी उनको डिप्यूट कर दिया जाता है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं इसकी प्रमोशन जो है, ये अपर डिवीज़न क्लर्क, ये प्रमोशन जब इसकी होती है तो ये बनता है असिस्टेंट। अब फेडरल के अंदर जो असिस्टेंट है, ये आपने ऊपर देखा है, ये BS 15वें स्केल का जो है असिस्टेंट है। इसी में पहली सबसे नंबर वाली जो सीट है वही अपर डिवीज़न क्लर्क जो है, वो अपनी 5 साल की जब सर्विस कंप्लीट करते हैं तो सर्विस कंप्लीट करने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट।
अगर वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, मीन अगर वहाँ पर प्रमोशन की सीट्स अवेलेबल हैं तो इनकी प्रमोशन हो जाती है। एक चीज़ लिखी हुई है कि आप में से वो लोग जो 29 लोग सेलेक्ट होंगे वो 1 साल के अंदर अंदर 3 हफ्ते का नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB, ये एक इदारा है जैसे PITB है पंजाब के अंदर, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उससे 3 वीक्स का एक डिप्लोमा करवाया जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाया जाएगा, मीन FIA की तरफ से करवाया जाएगा। उसको पास करना होगा 3 हफ्ते का, जिसके अंदर बेसिक IT कोर्सेज होंगे लाइक MS ऑफिस ETC वगैरह, उसमें चलाना होगा। अब इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क, और फिर मैं आता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा और आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 64 है। मेरिट की 5 है जिस पर तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की तकरीबन 30 सीट्स हैं, रूरल सिंध की 8 सीट्स हैं, अर्बन सिंध की 4 सीट्स हैं, KP की 5 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 5 है, एक्स फाटा की सेपरेटली 3 सीट्स हैं, GB की 1 और AJK की 2 सीट्स हैं। 18 साल से लेकर अगेन 30 साल तक के जो नौजवान हैं, लड़कियां लड़के, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो सरकारी मुलाजिम है ऑलरेडी और उसकी सर्विस है तो वो इसके ऊपर उसे अपर एज लिमिट एक्सटेंशन भी है, अपर एज में वो जो है क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए उसे प्रॉपर NOC वगैरह ETC जो भी एक प्रोसीजर होता है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अब इसके लिए जो लोअर डिवीजन क्लर्क है इसके लिए रखी गई है मैट्रिक, सिंपल, ना कोई आर्ट्स लिखा गया है, ना कोई साइंस लिखा गया है, ना कोई कंप्यूटर लिखा गया है, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर, किसी भी मीन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर आपकी मैट्रिक है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी नहीं लिखा गया कि मैट्रिक 3rd डिवीज़न वाले या 2nd डिवीज़न वाले या 1st डिवीज़न वाले। इसका मतलब ये है कि इस पर अगर कोई कंडीशन ये नहीं लगाई गई, नीचे मैंने टर्म में कंडीशन नहीं पढ़ी, बट इसके सामने तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ कि 3rd डिवीज़न वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 2nd डिवीज़न वाले भी कर सकते हैं, 1st डिवीज़न वाले भी कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और एडिशनल चीज़ है जो कि अपर डिवीज़न क्लर्क के साथ नहीं है, वो ये है कि 30 वर्ड जो है वो पर मिनट आपने टाइपिंग करनी होगी। ये टाइपिंग हमेशा कंप्यूटर के ऊपर करवाते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर, कीबोर्ड होता है प्रॉपर उसके ऊपर, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनका टेस्ट जो है वो ऑफिस के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा और MS ऑफिस एक्सेल वहाँ पर खोल के आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है या टेस्ट लिया जाता है। और अगर ऑफिस के अंदर हो रहा होता है टेस्ट तो वो हमेशा सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही लिया जाता है और उसके अंदर उर्दू नहीं होती, इसलिए सेपरेटली इसके अंदर उर्दू या इंग्लिश नहीं मेंशन। तो आप लोग इसके अंदर जो है इंग्लिश की सिर्फ प्रैक्टिस करें। अगेन इसके ऊपर भी जो आप में से सिलेक्ट होंगे लोग वो 3 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स कंप्लीट करेंगे NITB से, जिसके अंदर MS ऑफिस वगैरह ETC होगा। तो ये तो है जी इनकी कंडीशन। अब आप अगर इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए ना कोई फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई हाई फाई डिप्लोमे की ज़रूरत है, ना कोई हाई फाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस फ्रेश कैंडिडेट होना चाहिए। अब इनके पेपर जैसा कि मैंने इनिशियली बता दिया है कि जल्दी एक्सपेक्टेड हैं, मीन एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने के बाद इनके पेपर जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि हो जाएंगे। तो आप लोगों को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? आपको पता है इसके पेपर का 100 नंबर का MCQs पेपर होगा और उस पेपर के अंदर इस्लामियात के सवाल, पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल, जनरल नॉलेज के सवालात, इंग्लिश के सवालात, मैथ के सवालात, एनालिटिकल रीजनिंग जिस लॉजिकल रीजनिंग हम कहते हैं उसके सवालात और कंप्यूटर के सवालात, ये इसके अंदर आने हैं। तो प्लीज़ आप इसके सिलेबस को समझें, सिलेबस के मुताबिक इसकी तैयारी करें। पेपर को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पेपर आसान होता है कंपैरेटिवली। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उन्हें इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, कतई नज़र इसके कि ये कोई अपर डिवीज़न क्लर्क या लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, कंपेटिटिव सैलरी, कंपेटिटिव जो है प्रमोशन चैनल, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इनिशियली इंडक्शन के लिए इसके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। तो अपनी तैयारी को उस पैराए में लेकर आएँ और आराम से घर बैठ के भी हर बंदा तैयारी कर सकता है। ऐसी नहीं है कि हर मतलब कोई बंदा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं, अगर आप टीचर के पास
जाते हैं तो ही पास होते हैं, घर बैठ के भी लोग आराम से तैयारी कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, बट कमिटेड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, तैयारी के हवाले से बहुत सीरियस होते हैं। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको देर भी नहीं लगानी चाहिए। अब जो इसके अलावा आखिरी सीट है वो ASI की है, साबित ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।